आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम भागवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 16वें श्लोक की व्याख्या पढ़ेंगे। कृपया वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्याख्या। यहाँ भगवान ने भू सत्याम अस भुवि और विद सत्याम इन तीन सत्यवाचक धातुओं का प्रयोग किया है। इन तीनों के प्रयोग का तात्पर्य नित्य तत्व की ओर लक्ष्य कराने में ही है। शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत्य है। इसी तरह ये से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत्य है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत्य की सत्ता नहीं है। जो सत्य वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देह ही था, देह नष्ट होने पर भी देह ही रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देह ही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्मा तत्व था। संसार का भाव होने पर भी परमात्मा तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्मा तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही रहेगा। मार्मिक बात। संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे कारण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है, संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ है कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार स्वरूप है, क्रिया और पदार्थ जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का भाव है। केवल परमात्मा तत्व का ही भाव है जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। इन दोनों अर्थात सत्य और असत्य देही देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत्य तत्व ही विद्यमान है। असत्य वस्तु का तत्व भी सत्य है और सत्य वस्तु का तत्व भी सत्य है, अर्थात दोनों का तत्व
एक सत्य ही है। दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः सत्य और असत्य इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत्य तत्व ही है। असत्य की जो सत्ता प्रतीत होती है वह सत्ता भी वास्तव में सत्य की ही है। सत्य की सत्ता से ही असत्य सत्यवान प्रतीत होता है। इसी सत्य को परा प्रकृति अक्षत्रज्ञ पुरुष और अक्षर कहा गया है तथा असत्य को अपरा प्रकृति क्षेत्र प्रकृति और शर कहा गया है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत्य तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत्य रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं उन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें 13वें श्लोक में ही देह की नित्यता का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आया है। 14वें 15वें श्लोक में संसार की अनित्यता का वर्णन किया आया है तो उसमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे ही यहाँ सत्य असत्य विवेचन आया है तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं समझदार होते हैं उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो विवेकी नहीं है, समझदार नहीं है। परिशिष्ट भाव सत्ता मात्र सत्य है और सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य है वह असत्य अर्थात परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत्य और असत्य दोनों का तत्व देखा है अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वेच्छा सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है उनकी दृष्टि में असत्य की सत्ता विद्यमान है ही नहीं और सत्य का भाव विद्यमान है ही नहीं अर्थात सत्ता मात्र के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान ने 14वें 15वें श्लोक में शरीर की अनित्यता का वर्णन किया था। उसको यहाँ नास्तो विद्यते भाव पदों से कहा है और 12वें 13वें श्लोक को मैं शरीर की नित्यता का वर्णन किया था। उसको यहाँ ना भो विधते सतह पदों से कहा गया है। इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों पुराणों शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत्य और सत्य इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुषर और अक्षर शरीर और शरीर अनित्य और नित्य नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने सुनने समझने चिंतन करने निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत्य है। जिसके द्वारा देखते सुनते चिंतन आदि करते हैं वही भी असत्य है और दिखने वाला भी असत्य है। इन श्लोकार्थ में 3 धातुओं का प्रयोग हुआ है। भूसत्याम जैसे भाव और भाव, अस भुवि जैसे असत्य और सत्य, विद सत्याम जैसे विधते और न विधते। यद्यपि इन तीनों धातुओं का मूल अर्थ एक सत्ता ही है तथापि सूक्ष्म रूप से तीनों अपना स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं। जैसे भू धातु का अर्थ है उत्पत्ति है, अश धातु का अर्थ है सत्ता है और विद धातु का अर्थ है विद्यमानता है। नास्तो विधते भाव पदों का अर्थ है असत्य है भाव न विधते अर्थात असत्य की सत्ता विद्यमान नहीं है प्रत्युत असत्य का अभाव ही विद्यमान है क्योंकि इसका निरंतर अभाव होता ही रहता है। असत्य वर्तमान नहीं है, असत्य उपस्थित नहीं है, असत्य प्राप्त नहीं है, असत्य मिला हुआ नहीं है, असत्य मौजूद नहीं है, असत्य कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है
उसका नाश अवश्य होता है। यह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको दोबारा कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा अभाव ही है। अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितनी ही सत्ता दे, कितना ही महत्व दे, पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं। असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। न भो विदते सतः पदों का अर्थ है सत्य, अभाव न विदते अर्थात सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है, प्रत्युत सत्य का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव होता ही नहीं। जिसका अभाव हो जाए उसको सत्य कहते ही नहीं। सत्य की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत्य निरंतर वर्तमान है, सत्य निरंतर उपस्थित है, सत्य निरंतर प्राप्त है, सत्य निरंतर मिला हुआ है, सत्य निरंतर मौजूद है, सत्य निरंतर कायम है। किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया घटना परिस्थिति अवस्था आदि में सत्य का अभाव नहीं होता, कारण कि देश काल वस्तु आदि तो असत्य है, पर सत्य सदा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती। असत्य सत्य का सदा ही अभाव है। परमात्मा तत्व को कितना ही अस्वीकार करे, उसकी कितनी ही उपेक्षा करे, उससे कितना ही विमुख हो जाए, उसका कितना ही तिरस्कार करे, उसका कितनी ही युक्तियों से खंडन करें, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान ही नहीं। सत्य का अभाव होना संभव ही नहीं। सत्य का अभाव कभी कोई कर सकता ही नहीं। उभयोरपि दृष्ट तत्वदर्शी महापुरुषों ने सत्य तत्व को उत्पन्न नहीं किया है, प्रत्युत देखा है, अर्थात अनुभव किया है। तात्पर्य है कि असत्य का अभाव और सत्य का अभाव दोनों के तत्व को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष एक सत्य तत्व को ही देखते हैं, अर्थात सत्य स्वाभाविक एक है का ही अनुभव करते हैं। असत्य का तत्व भी सत्य है और सत्य का तत्व भी सत्य है, ऐसा जान लेने पर भी उन महापुरुषों की दृष्टि में एक सत्य तत्व है के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। असत्य की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत्य का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि असत्य है ही नहीं, प्रत्युत सत्य ही सत्य है। उस सत्य तत्व में देह और देही का विभाग नहीं है। जब तक असत्य की सत्ता है तब तक विवेक है। असत्य की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। इसमें उभयोरति में विवेक है, अंत में तत्व ज्ञान है और दृष्ट में अनुभव है, अर्थात विवेक तत्व ज्ञान में परिणित हो गया और सत्ता मात्र ही शेष रह गया। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है, यह ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है। असत्य की सत्ता नहीं है, यह भी सत्य है, और सत्य का अभाव नहीं है, यह भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधक को अनुभव हो अथवा न हो, उसको तो सत्य को स्वीकार करना है, को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यह वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष है। संसार में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी अभाव मुख्य रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव है। दूसरे शब्दों में संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग है। अतः संसार में भाव ही रहा
रहा और परमात्मा में भाव ही रहा। संबंध सत्य और असत्य क्या है, इसको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं।